हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बैकबोन ऑफ कॉमर्स। आज हम करेंगे बेटे इसमें सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो को हम दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। यानी कि सॉल्वेंसी का मतलब होता है, सॉल्वेंसी रेफर करता है कि पेइंग एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेब्ट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। दैट मीन्स कि लॉन्ग टर्म डेब्ट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पेमेंट करने की एबिलिटी फर्म की कितनी है उसको बताता है ये सॉल्वेंसी रेशियो, राइट। एंड सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट जो होगा वह आपके की जो डेब्ट है यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है हमारी, उसको पे करने की एबिलिटी बिजनेस में कितनी है उसको जानने के लिए हम सॉल्वेंसी रेशियोज बनाते हैं, राइट। अब छोटा सा इस पे मैं आपसे बात करूंगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बात करते जाएंगे तो और भी इजी हो जाएगा, थोड़ा थ्योरी भी आपको समझना है क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आना है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको इसके छोटे छोटे जो टर्म्स हैं उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव या इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस अगर हम कहें तो वो क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या है, ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस यानी कि इसका महत्व क्या है, राइट। तो टू एसेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यह हमारा क्या है अगर हम बात करें तो सॉल्वेंसी रेशियो। द टर्म सॉल्वेंसी रेफर टू पेइंग द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट्स इट्स लॉन्ग टर्म डेब्ट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, राइट। लॉन्ग टर्म डेब्ट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का पेमेंट करने की एबिलिटी फर्म की कितनी है यह हमारा सॉल्वेंसी रेशियोज के थ्रू हमें मालूम होता है, राइट। सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो सॉल्वेंसी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू नो द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे ऑफ इट्स डेब्ट यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इन लॉन्ग रन। यानी वो एबिलिटी बताता है कि फर्म को कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, पेइंग कैपेसिटी उसकी कितनी है अपनी लोन को चुकाने की, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, राइट। तो ये आपका सॉल्वेंसी रेशियोज कहलाता है। सेकंड आपका है कि इसका ऑब्जेक्ट बनाने का क्या है या इसका इंपॉर्टेंस क्या है या इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सेम ही चीज है बेटा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि इसका हम बनाएंगे, क्यों हम बनाना चाहते हैं। इंपॉर्टेंस, इसे बना के क्या, इसका बनाने का क्या इंपॉर्टेंस है यानी महत्व क्या है, राइट। तो देखिए आप, टू एसेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस या मोर देन 12 मंथ्स में उसकी पेइंग कैपेसिटी 2 साल 3 साल 4 सालों में जो फाइनेंशियल पोजीशंस है, ठीक है ना, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस बिजनेस का क्या रहा क्या है ये बताता है हमारा, ये सॉल्वेंसी रेशियोज बना के हमें मालूम होता है, ठीक है। टू एसेस द पेइंग एबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म की जो पेइंग कैपेसिटी कितनी है वो आपका बताया जाता है सॉल्वेंसी रेशियोज के थ्रू, राइट। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव भी है, इंपॉर्टेंस में भी यही चीजें आप लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। एक बात कहने का मतलब उद्देश्य क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है, तो थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज होगा, बाकी चीजें जो हेडिंग होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, इसमें 4 टाइप्स के रेशियोज आपको पढ़ने हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो, जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो करके भी गिवन होगा। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 4 टाइप्स के रेशियोज हैं जो हमें इसमें स्टडी करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कि डेब्ट इक्विटी रेशियो। सबसे पहला जो हमारा है वो डेब्ट इक्विटी रेशियो है। मेन पर्पस ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो इज टू असेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मेन पर्पस डेब्ट इक्विटी रेशियो का क्या है कि बिजनेस का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में एसेस करना, यानी उसके बारे में जानकारी देना, बताना, ठीक है। तो पहला हमारा फॉर्मूला आएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो। एक तो आप देखिए कि जो डेब्ट है बच्चे, हाँ, इस रेशियो का सबसे खास बात है जो पहले है ये चीजें न्यूमरेटर में चला जाएगा
और इक्विटी है वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा। डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स। नोट हमेशा इस चीज को, छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए मैं थ्योरी बता रहा हूं। हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो इंडिकेट करता है फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल फंड्स, यानी एक्सटर्नल फंड्स पर डिपेंडेंट है फर्म अगर हायर है, क्योंकि इसका मतलब आपने लोन ज्यादा लिया है, ठीक है, तो आप डिपेंडेंट हो एक्सटर्नल फंड्स पे ज्यादा। आप अगर लो डेप्ट इक्विटी रेशियो है तो वह इंडिकेट करता है कि फर्म इंडिपेंडेंट है ऑन द इंटरनल फंड्स, यानी शेयर होल्डर फंड्स पे इंडिपेंडेंट है वो। और जब कभी भी अगर रेशियो हाई होता है तो क्या है, इसका मतलब है डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल फंड्स, तो एक्सटर्नल फंड्स पे वो डिपेंडेंट है। तो ये चीजें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मे भी आ सकता है कि हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या इंडिकेट करता है और लो डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या इंडिकेट करता है। बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम आते हैं इसके डिस्क्राइब करता हूं मैं कि फॉर्मूला कैसे आपका बनेगा। तो बेटा देखो, आप डेप्ट मीन्स नॉन करेंट लायबिलिटीज, यानी डेप्ट का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज होती है जिसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ऐसे भी आपका ये टोटल डेप्ट इक्वल टू, ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज। अब इसके अकॉर्डिंग आप कभी भी ये फाइंड आउट कर सकते हो। आप कई बार आपसे करंट लायबिलिटीज भी फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले से आ सकता है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें करंट लायबिलिटीज वगैरह आपका करंट रेशियो वाले में आ जाएगा और यहां पे टोटल डेप्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, आप सेकंड आपका जो फॉर्मूला होगा वो आप इससे डेप्ट निकालना है तो टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटीज कर लिया हमने, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, इसके थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको डेप्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये प्लस है इसको इस साइड ले जाइए, माइनस हो जाएगा, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी को आप क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। तो यही चीज यहां हुआ है, डेप्ट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी, तो फाइंड आउट हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको इक्विटी निकालनी होगी तो क्या करना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में से डेप्ट को माइनस करेंगे हम, तो इक्विटी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप समझिए कि डेप्ट और इक्विटी कोई भी एक चीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से, ठीक है। अब आते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला भी क्या होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आगे हमें निकालना है, तो मैं यहीं पे आपको डिस्क्राइब कर दूं जिससे कई बार आपका डेप्ट वगैरह इससे भी फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए, करंट कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल की बात करें हम तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज हम माइनस करते हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल निकल जाता है, ठीक है। तो इनका हम नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स कर लिया। अगर नहीं है तो गिवन है तो माइनस कर दीजिए, नहीं गिवन है तो कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि इसी की बात अगर हम करें तो आप देखिए टोटल एसेट्स क्या होता है। टोटल एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल एसेट्स इक्वल टू हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है। इन दोनों एसेट्स को अगर आप ऐड करते हो तो आपका टोटल एसेट्स हो जाता है। तो यहां वर्किंग कैपिटल में आप देख रहे हो सी है आ रहा है, तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स ये किया तो टोटल एसेट्स आ गया और माइनस आपने सीएल कर दिया। अगर यहां भी कोई फिक्टिशियस एसेट्स होगा तो लेस कर देंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कैपिटल एम्प्लॉयड का भी सारे फॉर्मूले यहां पे क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है बेटे। अब आते हैं हम इक्विटी की बात करें हम, इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड्स। अगर हम शेयर होल्डर फंड्स की बात करते हैं तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को अगर आप ऐड करते हो तो आपका क्या फाइंड आउट होता है, इक्विटी। दूसरा अगर आप बात करें तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट। अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये लायबिलिटीज है हमारी, ये एसेट्स है। इस साइड हमारा क्या आता था, इस साइड आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज भी कहेंगे,
एंड करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये जो होगा वो करेंट शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर फंड्स आप कह सकते हो, इस तरह से लिख दूँ मैं, शेयर होल्डर फंड्स, जिसके अंदर ये रिजर्व एंड सरप्लस ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है ना, फिर ये टोटल आ जाएगा। इस साइड एसेट्स में क्या आएगा आपका, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, ये हमारी बैलेंस शीट है। ठीक है, अब आप देखिए यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हमें शेयर होल्डर फंड्स निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, तो कई बार आपका टोटल एसेट्स गिवन होगा, इसका मतलब ये टोटल है, आपको पता है कि इसका और इसका टोटल इक्वल होता है, तो टोटल एसेट्स यानी टोटल लायबिलिटीज, और टोटल लायबिलिटीज अगर करना है हमें, और इसमें अगर टोटल डेप्ट दे रखा है, दैट मीन्स नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज को अगर आप माइनस कर देते हो तो आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम शेयर होल्डर फंड्स हम इस टाइप से भी फाइंड आउट करेंगे कि टोटल एसेट्स में से टोटल डेप्ट को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आपका है नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल करेंट लायबिलिटीज। अब ये कैसे होगा इक्विटी निकालने के लिए, तो सिंपल वे में आप उसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस, अगर हम इसको बात करें तो करेंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो इस तरह से ये चीज़ें भी आपका यही वाला फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और इसका प्योर रेशियो अगर हम कहें या आइडियल रेशियो अगर कहते हो आप, आइडियल रेशियो अगर हम कहें तो आपका 2:1 होता है इसका आइडियल रेशियो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है, पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बच्चे टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, अब जैसे ही मैंने बोला कि पहला वाला जो है सो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और जो सेकेंड वाला पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो टोटल एसेट ऑफ डेप्ट हो गया, यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो टोटल एसेट्स हो जाता है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो इक्विटी प्लस टोटल डेप्ट, इक्विटी और टोटल डेप्ट को अगर आप ऐड करते हो तो आपका टोटल एसेट्स हो जाता है। अब कहोगे कैसे, अब देखिए आप यहां भी इस तरह की बात हो रही है, ये क्या है, इक्विटी, यानी शेयर होल्डर फंड्स को ही हम इक्विटी कहते हैं, प्लस टोटल डेप्ट का मतलब हो गया नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज, ये आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज वाली बात हो गई। ठीक है ना, जिसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी कहते हैं, और ये आपका करेंट लायबिलिटीज है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी प्लस टोटल डेप्ट कैसे होगा। ठीक है, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि छोटी छोटी चीजें हैं जिसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा था आपको करंट रेशियो वाले में हम लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को हम एक्सक्लूड करके चलते हैं, बट यहाँ पे हमें इन्वेंट्री और स्टॉक में इसको इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम टोटल एसेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम करंट की बात नहीं कर रहे। करंट का मतलब क्या है, जो इमीडिएट कैश में कन्वर्ट हो जाए, ये तो औजार होते हैं। ठीक है, बट ये हमारा टोटल एसेट्स के अंदर तो आएगा ही, राइट। तो टोटल एसेट्स में जब हम करेंगे तो इन्वेंट्री में हम इन दोनों को ऐड करेंगे अगर ये एक्सक्लूड होगा तो। ठीक है, इसे हम माइनस नहीं करेंगे, ये चीजें ध्यान रखें। डेटर्स में से आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डिडक्ट नहीं करोगे, लाइक करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स की तरह। ठीक है, जहां उस टाइम निकालते टाइम यानी करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालते टाइम हम उसमें क्या करते थे, इसको भी माइनस करते थे इन्वेंट्री में से, और यहाँ पे डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करते थे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये फिक्स हो जाए बेटा। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल एसेट्स, राइट। तो हमने शेयर होल्डर फंड्स भी डिस्कस कर लिया है और टोटल एसेट्स भी डिस्कस कर लिया है कि हाउ टू फाइंड आउट। ठीक है ना, तो हम जैसे पहले हम फाइंड आउट करते थे वैसे ही हम यहां भी फाइंड आउट करेंगे इसके आंसर, राइट। अब एक आप देखोगे कि बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का है बच्चे, उसको आपको
ये इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया, ये उससे अलग है, ये प्योर रेशियो भी नहीं आता, इसका आंसर टाइम्स में आता है और इसका फॉर्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कह लो या फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज कह लो, एक ही बात है। तो इसका इंटरेस्ट आप इसमें से माइनस करेंगे। तो अब इसको आप निकालोगे कैसे, ठीक है ना। तो बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा EBIT, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसी टाइप से यहां भी आपको निकालने की बात आएगी। तो थोड़ा सा कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन होगा। अब जितना सपोज करो टैक्स का अमाउंट गिवन है 100 रुपीज, तो 100 हम ऐड कर देंगे इसमें। और बाय चांस अगर ये परसेंटेज में गिवन हो कि 10%, तो 170 आप इसमें ऐड कर दोगे। फिर आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो ऐड करके फिर इंटरेस्ट आप निकालोगे नॉन करेंट लायबिलिटीज पे। नॉन करेंट लायबिलिटीज का जो इंटरेस्ट होगा, सपोज करो मैंने एक एज्यूम किया था कि 20,000 आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, ठीक है, उसमें का 10% हमने निकाला जो 200 आया। अब इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल गया, ठीक है। दूसरा आपका एक तरीका क्या है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने का, कि आप जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप पहले निकाल लोगे। कैसे निकालोगे आप? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 100% माइनस टैक्स परसेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहले आप गया 100 में से आप टैक्स माइनस करोगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया है, उसको आप देखिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने ले लिया 60,000, ठीक है। टैक्स आपका है 40%, तो आपका 60,000 का 40% आपकी टैक्स गिवन है। तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे हम? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000 डिवाइडेड बाय 100% माइनस टैक्स परसेंट। तो 100% माइनस टैक्स हमारा 40 है, तो 40, तो 100 में से 40 माइनस किया तो 60 आपका परसेंट आ गया। परसेंट का मतलब 100 होता है, तो जो 100 है वो आपका ऊपर चला जाएगा। तो 60,000 इंटू 100 अपॉन 60 हो जाएगा। अब इसे आप कैंसिल करोगे तो आंसर आपका क्या आ गया? 1 लाख। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कैलकुलेट हो गया, राइट। अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन हम करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए, आप यहां पे गिवन है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका गिवन है 1,20,000, 12% लॉन्ग टर्म डेप्ट गिवन है 20,000, हमने एक एग्जांपल ले लिया, और टैक्स रेट आपका 40%। ये चीजें क्वेश्चन आपका गिवन है। अब हम निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हम कहेंगे। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे और वर्किंग नोट्स हम नीचे हम वर्किंग नोट्स बना लेंगे। पहला हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें हमें फाइंड आउट पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और हमारे पास गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, और हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर हम निकालते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन, वो फॉर्मूला हम याद कर लें, 100% माइनस टैक्स परसेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका गिवन है 1,20,000 और 40% आपका टैक्स है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1,20,000 और ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 40%। तो ये आपका आ जा रहा है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60%, तो इंटू 100 हम डायरेक्ट कर दें इस तरह से, ठीक है। अब ये 0 0 आप कैंसिल कर दो और 6 से इसे डिवाइड करो, तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख आपका अमाउंट आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें आप क्या करोगे? ऐड करोगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारा कितना गिवन है? 20 लाख। 20 लाख का 12% अगर आप निकालते हो
तो ये आ जाएगा आपका 2,40,000 और ये आपका हो जाता है 4,40,000। ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी जो हो गई कि आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और देखिए आप सेकंड आपका जो पॉइंट आपको निकालना था वो था आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी हमारा कैलकुलेट हो चुका है 2,40,000, तो राइट है 2,40,000 हमने लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4,40,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000। ठीक है, अब इसे जब हम कैलकुलेट तो ये सारे जीरो कैंसिल करते हो 2, 3, 4 और 24 से अगर आप डिवाइड करते हो 44 को तो ये 1.83 टाइम्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा हम इतने ही करते हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे प्रैक्टिकल को इसमें करने लगूं। तो प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जाते जाते अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अच्छे कमेंट करें।